No. Eighth A, am I audible? Raise your hands. Okay. So let me ask from eighth E. एट थी बेटा, सेटल डाउन क्विकली, जल्दी से बैठ जाओ अपनी सीट्स पे। चलिए जी, एट्थ ए में से मेरे पास स्टूडेंट आ जाइए। प्राची, प्राची कम फॉरवर्ड। हाँ जी प्राची, पहले तो माइक चेक करें, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा, टेल मी, व्हेन द वुड बर्न्स, आफ्टर बर्निंग डज द वुड रिमेन्स बिहाइंड? मैम नो। नो, वुड डज नॉट रिमेन बिहाइंड। डज समथिंग, is do any gases evolve? मैम यस। कौन कौन सी गैसेस इवॉल्व होती है? और कोई नहीं बोलेगा, आप बताइए। हाँ, बर्निंग से कौन सी गैसेस इवॉल्व होती है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस एटसेट्रा। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बैठिए बेटा। व्हेन द composition of a substance changes, is it a chemical reaction or a physical reaction? हरनीत कौर, सेक्शन बी। सेक्शन बी इज देयर। हरनीत कौर, अपने माइक ऑन कीजिए और फिर बताइए। पहले माइक ऑन कीजिए बेटा हरनीत। हाँ जी, अब बोलो पहले से समथिंग। शी इज एब्सेंट। शी इज एब्सेंट। हरनीत। नवदीप कौर, यस टेल मी, is it a physical change or a chemical change when the composition of a substance changes? जल्दी से, डू यू नो और यू डोंट नो? फिजिकल। When a composition means जब हमने वुड को जलाया तो राख बन गई, है ना? क्या ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? केमिकल। केमिकल चेंज है बेटा। जब कॉम्पोजिशन, बैठो बेटा, व्हेन द कॉम्पोजिशन, जब हमने शुगर पानी में मिलाई तो शुगर ही रही, उसकी कॉम्पोजिशन नहीं चेंज हुई। जब हमने कागज को टीयर किया, व्हेन यू नो द पेज इज टीयर्ड, द पेज रिमेन सेम, बट व्हेन द पेज इज बर्न्ड, देन देयर इज नो पेज लेफ्ट बिहाइंड. So burning is a chemical change because it changes the composition of a substance. Everybody here, बिल्कुल ध्यान स्क्रीन की तरफ, इधर उधर स्टूडेंट्स की तरफ नहीं। देन एट्थ बी में से ही प्रीत चौहान। प्रीत, come quickly and tell me what is the meaning of exo, what is the meaning of endo? एक्सो का क्या मतलब होता है? बाहर की अंदर? मैम बाहर। बाहर, आउटसाइड। एंड एंडो मीन्स इनसाइड। inside. Thermic, what does thermic relate with? Therm means, हीट। yes, heat, right? So exothermic, what do you mean by exothermic? आउट। Heat, heat is given out ki heat is taken in? गिवन आउट। Given out. So combustion is exothermic ki endothermic? In combustion, if a fuel is burned, heat is given out or heat is taken in? एक्सोथर्मिक। Exothermic. So combustion is a chemical and exothermic or physical and endothermic,
इज कंबस्शन, Chemical and exothermic. बिल्कुल ठीक है, इट इज केमिकल एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अपनी अपनी वर्कशीट्स निकालो और फिर उस पे क्वेश्चन नंबर 1। बैठो बेटा, वेरी गुड। तो बेटा कंबस्शन, क्योंकि कुछ नहीं रहता जलने के बाद, वुड वुड नहीं रहती, कोल कोल नहीं रहता, पेपर पेपर नहीं रहता, so it is a chemical reaction and heat is liberated out, therefore it is an exothermic reaction, right? Then question number 2, which of the following statement correctly describes the relation between combustion and respiration? Respiration, if you remember class 7, बेटा 8th G, boys अपनी तरफ ध्यान दो। In respiration, in cell respiration, the food burns to give energy. बट फूड कौन सा होता है वहां पे? ऑर्गेनिक फूड होता है, ग्लूकोज है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? दैट इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। वेयर एज कंबस्शन, कंबस्शन इनऑर्गेनिक की भी हो सकती है। ऑप्शन सी कीजिए इसका आंसर। कंबस्शन इज बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फ्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी outside living organism, that is combustion, ठीक है। whereas the respiration, respiration is, C option कीजिए, मैं आई एम जस्ट कमिंग। ज्यादा जी, ज्यादा जी फटाफट से माउस लेके आओ, मुझे लग रही है ना एक क्लास एंटर नहीं हो रही माउस, ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 3, यस क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाइए। 8th C, कार्तिक। यस 8th C, कार्तिक कहीं पे है? 8th C ज्वाइंट है कहीं पर? ओके, नो प्रॉब्लम। 8th D में आ जाइए, वंश। 8th D वंश, जल्दी से आ जाओ बेटा। 8th D में से वंश आ जाइए, मनवीर एंड जशन तीनों आ जाओ जल्दी से, क्विक। यस क्वेश्चन नंबर 3, फॉर कंबस्शन वी नीड A B C, व्हाट आर दीज? कंबस्शन के लिए क्या चाहिए? अपना पहले माइक ऑन कीजिए बेटा। नहीं, फिर ऑफ हो गया, ऑन कीजिए माइक ऑन। हाँ अब बोल, पहले बोलो कुछ, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए बेटा। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, वी नीड सबसे पहले तो कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट इज फ्यूल, देन फॉर कंबस्शन सपोर्टर दैट इज ऑक्सीजन, एंड थर्ड इज इग्निशन। जब तक अगर ये दोनों चीजें हो बट स्पेसिफिक टेम्परेचर ना मिले तब तक फ्यूल बर्न नहीं कर सकता, सो इग्निशन टेम्परेचर, राइट। बैठो बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट, why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? बोलिए बेटा। बोथ ए एंड बी। It is both A and B because its ignition temperature is high. मैच बॉक्स में कौन सा फॉस्फोरस होता है? Anybody can tell? जल्दी से बताइए, रेड फॉस्फोरस की व्हाइट फॉस्फोरस? रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस होता है बिकॉज इट हैज हाई इग्निशन टेम्परेचर, जबकि व्हाइट फॉस्फोरस शो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, उसके रूम टेम्परेचर पर ही इग्नाइट कर जाएगा। So it is, its ignition temperature is higher. A combustible substance cannot catch fire below its ignition temperature. So answer is C. Rapid combustion is a combustion of. Yes. Next student. D option, any of these if ignition temperature is low. Yes, rapid combustion किसी की भी हो सकती है जिसका ignition temperature low हो। Option D, डेल्टा। कहां तक आपने वर्कशीट कर ली थी? कल की थी कोई वर्कशीट अंजू मैम के साथ? नहीं की थी, चलिए नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाइए बेटा।
हमारे पास सेक्शन ई में प्रीतिका, कनिका, इशिता, हशमीत एंड प्रभदीप। आ जाइए जल्दी से। प्रीतिका, कनिका, इशिता, हशमीत एंड प्रभदीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। Spontaneous combustion takes place at room temperature. Fuels ready for spontaneous combustion are। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम अंजू मैम ने 8th क्वेश्चन तक करवा दिए थे और असर्शन रीजन 13 14 मैम एंड फ्लेम का फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था। अच्छा 8 तक आप कर चुके हैं, है ना? असर्शन रीजन भी कर चुके हैं, राइट? मैम यस। चलिए फिर 9th बता दीजिए। हाँ जी इशिता, प्रीतिका। प्रीतिका टेल मी अबाउट 9th क्वेश्चन। Water is not suitable for extinguishing fire due to। एट्थ एफ बेटा अपना माइक ऑफ कीजिए। 8th ई प्रीतिका, किसके कारण जो है वाटर जो है इट इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। यस 8th ई प्रीतिका। पहले बोलो जरा, देखिए आपकी आवाज आ रही है, से हेलो। नहीं बेटा आपका अपना माइक चेक कीजिए, चेक योर माइक। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, क्यों लड़ रहे हो? 8th ई बेटा किसी को कहो माइक चेक करें अपना। 8th ए में से सम स्टूडेंट कम फॉरवर्ड एंड टेल मी द आंसर जल्दी से। वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर कैचिंग फायर ड्यू टू। Oil. Due to oil, बिल्कुल ठीक है। Because oil it floats on the surface of water and will catch fire regularly. Water can be used to extinguish fire because 8th G। Any student come forward जल्दी से। 8th G जसप्रीत, जसप्रीत कम फॉरवर्ड बेटा, जल्दी आया करो। जसप्रीत आ जाओ, अभिनूर, हरसिमरन, मानव एंड पवनदीप, ये आ जाइए जल्दी से। यस जसप्रीत, क्वेश्चन नंबर 10। मैम ए ऑप्शन। बेटा किस चीज में या हम वाटर क्यों यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो और फिर आंसर बताओ। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल बिलो इग्निशन टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। वाटर वेपर सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। वाटर रिएक्ट्स विल फ्यूल टू फॉर्म इनकम्बस्टिबल सब्सटेंस, बोथ ए एंड बी। जल्दी से बताइए। मैम बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, क्योंकि वाटर सप्लाई of air, it water also cuts the supply of air। answer is both A and B। next student, question number 11। हाँ जी बोलिए। Ma'am, B option CO2. yes CO2। water electrical appliances में हम water नहीं use कर सकते because it cause you know conduction। water जो है good conductor है और क्या करेगा, shocks create करेगा, therefore CO2 is used। next is 12th। carbon dioxide can be used as fire extinguisher in the form of। मैम ऑल ऑफ दिस। all of these stored carbon dioxide at high pressure, sodium bicarbonate या potassium bicarbonate, all of these is right। हाँ जी next student, question number 15। Tina was cooking in the kitchen when suddenly the cooking oil caught fire। she panicked and poured water on the fire। was it the right thing to do? Ma'am, no. No। why or why not? why water is not the right thing? क्योंकि आग किसके कारण लगी है बेटा, ऑयल के कारण लगी है, ठीक है। नो, बिकॉज द फायर इज ड्यू टू, बैठो बेटा, बिकॉज द फायर इज ड्यू टू, लिख लेना साथ ही असाइनमेंट में। ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं, सीधे क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में।
Because fire is due to oil. Water being lighter floats on the surface of oil. Sorry, not water. I'm sorry. Oil being lighter than water. I'm sorry. Oil being lighter than water floats on the surface of oil, floats on the surface of water. Oil floats on surface of water and catches fire. तो बुझेगी नहीं आग तो. What should she have done to extinguish the fire? Either to pour sand, है ना, या तो सैंड डाले या एकदम ब्लैंकेट डाल दे. By pouring sand immediately on oil. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जरा. 16, 17, 18, 19. जरा 5 मिनट लगाओ और करो जरा जल्दी से. एट्थ बी वाले मुझे आंसर देंगे बेटा ये चारों. रोल नंबर 3, 13, 23 एंड 24. ये 4 स्टूडेंट्स आएंगे मेरे पास. रोल नंबर 3, 13, 23 एंड 24. कर लो पहले पहले कर लो. एट्थ बी में से these 4 students will come near the mic and tell me the answer. बातें नहीं. एट्थ जी अपना अपना करो बेटा. अपना अपना करो. जितना आता है उतना करो. हाँ जी. रोल नंबर 3 आ जाइए बेटा एट्थ बी में से. हाँ जी बेटा. क्वेश्चन नंबर 16 बोलिए बेटा. मैं एब्सेंट है. एब्सेंट है. 13 आ जाइए. रोल नंबर 13 आ जाइए. Water is a conductor. Yes, water is a conductor. It may cause electric shock to the fireman. Yeah. So which fire extinguisher should be used? Carbon dioxide. Carbon dioxide extinguisher या soda acid type of fire extinguisher. हम कर रहे हैं बेटा 8th F. हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है. तो which fire extinguishers, CO2 extinguishers or soda acid type of extinguishers should be used to douse of fire due to short circuiting? Okay, next is roll number 23, 8th B. रोल नंबर 23, 24 माइक के पास आ जाओ जल्दी से. Yes, 23. बेटा, a chemistry teacher is explaining combustion to her class. She asks her students to identify the type of combustion that occurs when a candle is lit. हाँ जी बेटा, कौन सी combustion है? हाँ जी. 23, 24, 25 कोई स्टूडेंट आकर मुझे बताइए. यस, एनी स्टूडेंट फ्रॉम 8th बी. जल्दी से टाइप्स ऑफ कंबस्शन बताओ बेटा. जल्दी नहीं करोगे तो कैसे करेंगे? complete combustion. कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबस्शन तो अलग चीज है ना बेटा.
टाइप्स ऑफ कंबस्शन बताया था आपको, आपको बताया होगा मैम ने कौन से टाइप की कंबस्शन होती है। एक होती है रैपिड कंबस्शन, एक होती है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, एक होता है एक्सप्लोजन। होता है कि नहीं? Yes. तो ये जब कैंडल हम जलाते हैं तो कौन सी कंबस्शन होती है बेटा? मैं रैपिड। रैपिड कंबस्शन होती है। ठीक है। एंड व्हाई? व्हाट इज रैपिड कंबस्शन? यस, जल्दी से बताओ। रैपिड कंबस्शन इज दैट कंबस्शन ऑफ ए सब्सटेंस, हम इसको जनरली कह देंगे रैपिड कंबस्शन, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी रैपिड, बट इट्स रैपिड कंबस्शन व्हेन द फ्यूल बर्न्स at the attaining of ignition temperature. Okay? When a fuel burns, when it attains ignition temperature and releases heat in short span of time. And release heat in short span of time. कैंडल छोटी होती है इसलिए बहुत ज्यादा हीट नहीं होती। आगे आ जाइए जी। 8th F से हम पूछते हैं, आई होप। बोलो बेटा, जरा जोर से बोलो, हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, 8th F में आ जाइए बेटा, मेरे पास आ जाइए स्टूडेंट अपूर्वा। अपूर्वा, क्वेश्चन नंबर 18th। अपूर्वा इज देयर? हाँ जी बेटा, एनालाइज द एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ combustion process. How does it cause air pollution? असाइनमेंट छोड़ दो, मेरी तरफ देखो इधर। हाउ कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स कॉजेज एयर पोल्यूशन? कंबस्शन से कौन सी गैसेस रिलीज होती है, बोलो। अच्छा, आता है कि नहीं आता, जल्दी से बताओ, यस और नो। No. अच्छा, ये तो बता दो कौन सी गैस रिलीज, जब हम क्या कहते हैं, जब लकड़ी वुड बर्न करते हैं, कोल बर्न करते हैं, विच गैस इज रिलीज्ड? Carbon dioxide. एनी अदर? Carbon monoxide. Carbon monoxide. Is carbon monoxide poisonous or non-poisonous? Yes. Poisonous. If there is increase in carbon dioxide concentration in the environment, what will be the effect of temperature of the environment? Increase or decrease? Increase. Increase. तो फिर क्यों नहीं आता? आता तो है आपको बेटा, you know the answer. So आप यहाँ पे लिख सकते हो, बैठो बेटा, very good. So go to your seat and write down कि burning of fuels और combustion, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें, नॉट एवरीथिंग बर्निंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज lot of gases such as, lot of gases, everybody should write down on the worksheet, ये क्वेश्चन जरूर आता है। releases lot of gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, NO2, NO3, SO2, etc. Carbon dioxide is poisonous and causes breathlessness. Excess of CO2 in air causes global warming. Excess of CO2 in air causes global warming.
ये जो तीन है दे कंबाइन विद रेन वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड रेन। और बेटा ये सब हमने ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन हमने कोल एंड पेट्रोलियम में भी की है, हमने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स में भी की है। तो अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, लिसन टू मी, इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन 5 मार्क्स देन यू हैव टू एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, इन ए केमिस्ट्री लैब अ स्टूडेंट इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वेरियस मटेरियल्स। उसको मिला पेपर, वुड एंड पेट्रोल, ठीक है। विच हैज द लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर? यस, इन एफ सेक्शन ओनली नमन, सेक्शन एफ नमन, सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर किसका होगा? वुड का, पेपर का कि पेट्रोल का? पेट्रोल का। पेट्रोल का। और सबसे ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर किसका होगा? वुड का। बिल्कुल ठीक है। विच विल बर्न फर्स्ट, डैम्प वुड या ड्राई वुड? ड्राई वुड। ड्राई वुड, व्हाई? मैम क्योंकि उस डैम्प वुड में वाटर होता है जिसकी वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर हायर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज द डैम्प वुड, वेरी गुड, सिट डाउन। अपने लिखो कॉपीज में, ए ऑप्शन है पेट्रोल, बी का आंसर है वुड, सी में है ड्राई वुड, बिकॉज डैम्प वुड हैज वाटर which increases the ignition temperature of wood, because when we burn damp wood, first heat is used, ध्यान से सुनना है, first heat is used to evaporate the water and then the wood catches fire, because the water present in the wood increases its ignition temperature। कैसे increase किया? क्योंकि पहले क्या होगा, water evaporate होगा, तब कहीं जाके वुड जो है वो बर्न हो। हाँ जी, फ्लेम का फर्स्ट क्वेश्चन आप कर चुके हो। गुड फ्यूल्स जो जल्दी बर्न कर सके और हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, सो आंसर इज ए। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, कौन आंसर दे रहा है? यस, एट्थ ए रोल नंबर 1, एट्थ ए रोल नंबर 1, 1 नहीं है तो 2 आ जाइए जल्दी से। हाँ जी, और अगर मुझे आवाज नहीं आ रही तो ऐसे फिंगर से मुझे बताइए, ए बी सी डी, समबडी आ जाओ। चलिए, 8th एफ में से आ रहे हैं, हाँ बोलिए बेटा। मैम ए ऑप्शन। ऑप्शन सबसे ज्यादा है बेटा इग्निशन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है बेटा? ए ऑप्शन कहा है आपने, तो कुकिंग ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है वुड से? मैम कम है। सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे, अब ध्यान से देखो बेटा, ऑयल्स का ज्यादा होता है कि वुड का? नहीं बेटा, आप देखो कि वुड को जलाने के लिए हम उसके ऊपर ऑयल डालते हैं, राइट? ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम किसका है? दैट इज कैरोसिन। फिर है कुकिंग ऑयल बेटा। आप कहोगे कुकिंग ऑयल बर्न नहीं करती, वुड बर्न कर जाती है बेटा। कुकिंग ऑयल सीधा डालोगे आग पे तो जल्दी से बर्न करेगा, वो तो हम पतीले में, कढ़ाई में, इसमें रखते हैं, इसलिए वो बर्न नहीं करता। एंड देन वुड, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैरोसिन, कुकिंग ऑयल एंड देन वुड। Generally, cooking oil does not catch fire but sometimes long-term heating of cooking oil leads to fire. Why? बर्तन में है वो फायर नहीं कैच करता क्योंकि आयरन है, वुडन यूटेंसिल्स है,
और एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स है जिसमें हम ऑयल डालते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ कुकिंग ऑयल लीड्स टू फायर, व्हाई? यस, हु विल टेल मी? क्विकली कम फॉरवर्ड एंड टेल मी द आंसर्स। 8th जी, हाँ जी बेटा, फर्स्ट स्टूडेंट, हाँ बोलिए बेटा। मैम ए ऑप्शन। A option, vapors of oil catch fire due to attainment of ignition temperature, बिल्कुल ठीक है। Next question, a liquid caught fire in a beaker. One student put water to this beaker, but flame is still there in the beaker, which indicates, yes, 8th B में से some student from 8th B, जल्दी से roll number 9, roll number 9, 8th B। यस मैम। कौन सा आंसर आएगा बेटा? मैम ए ऑप्शन। लिक्विड इज कंबस्टिबल एंड कंबस्शन इज सपोर्टेड बाय वाटर। अच्छा, और देखिए, एनी अदर? डी ऑप्शन। बी ऑप्शन है डेल्टा ऑयल। उसका क्या मतलब है बेटा कि बीकर में, बैठो बेटा, बीकर में कुछ था, कोई लिक्विड था जिसमें आग लग गई, कंबस्टिबल तो है ही है, बट इसमें हमने पानी डाला, बट स्टिल देयर इज फायर। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब जो ये लिक्विड है ये ऑयल है विच फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। पानी डालने से भी आग नहीं बुझी क्योंकि ये लिक्विड क्या है? ऑयल है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, 8th ए, रोल नंबर 11, 8th ए, रोल नंबर 11। बेटा 8th ए में से कोई मैम किसी स्टूडेंट को भेजिए। 8th ए, मेरी आवाज आ रही है? अपने हाथ तो खड़े करो अगर मेरी आवाज आ रही है। यस, ओके, मिडल रो सेकंड बेंच, हाँ जी, लेफ्ट स्टूडेंट आ जाओ जल्दी से। ये तो मैम ने एक्टिविटी भी कराई है। अगर आवाज नहीं आती 1 2 3 4 मुझे किस तरह से बताना। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स इज इंपॉर्टेंट व्हेन हैंडलिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? हाँ जी, क्या आंसर आएगा बोलो जरा। अच्छा, आपकी आवाज आ रही है? पहले ये देखिए। हाँ, यस, यस। हाँ जी, बोलिए बच्चे। मैम बी ऑप्शन। मिक्सिंग डिफरेंट इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस टुगेदर, बी बीटा की डी डेल्टा? बीटा। बीटा, स्मोक स्टोरिंग इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा। इन विच केस द कैंडल कीप्स ऑन बर्निंग? ये तो दिख भी रहा है कि ए में बर्निंग प्रॉपर है, ये मैम ने करवाया होगा। व्हेन द एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, नीचे से हवा आ रही है, अगर ऊपर से आएगी तो कैंडल बुझ जाएगी, नीचे से हवा आएगी, द कैंडल कीप्स ऑन बर्निंग। सो ऑप्शन ए। फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय द सब्सटेंसेस, यस। यहां पे थोड़ी सी चीजें ठीक कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट जो लिखा हुआ है यहां पे ना, ठीक करना थोड़ा सा। वन है ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, सेकंड है liquid and solid fuels which vaporize. थर्ड है gaseous fuels. फोर्थ है all solid fuels. ठीक है जी।
ऑप्शन ए यहां पे है 1, 2, 3 एंड 4। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? कहते हैं ये। ऑप्शन बी है 2 एंड 3। ऑप्शन 3C है 3 ओनली। ऑप्शन डी है 1, 3 एंड 4। यस, ये ठीक कीजिए क्वेश्चन। यस, 8th जी, मिडल रो, 4th बेंच पे जो स्टूडेंट्स है उसमें से राइट स्टूडेंट आ जाइए। 4th बेंच, राइट साइड में जो गर्ल बैठी है आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कौन सा आंसर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस फ्लेम्स? हाँ जी, आप बोर्ड पे देखो, असाइनमेंट छोड़ दो, बोर्ड पे देखो बेटा। फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है मुझे ये बताइए। देखो, फ्लेम कब होती है? व्हेन द फ्यूल it burns, it vaporizes and these vapors catch fire, then there is flame। अगर यहाँ पे कोई वेपोराइजेशन नहीं है तो, और वो वेपर्स फायर कैच नहीं करते तो ऊपर को फ्लेम कैसे आएगी? यहीं पे ही बर्निंग होती रहेगी। अब बताइए इसमें से कौन सी है जहां पे फ्लेम बनेगी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। आवाज मुझे आई तो नहीं है, बट आंसर इज, इट इज 2 एंड 3। ठीक है, बैठो बेटा। आंसर इज 2 एंड 3। द लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स विच वेपोराइज एंड गैसियस फ्यूल्स, गैसेस तो है ही, ऊपर को ही जा रही है, ओनली दीज विल प्रोड्यूस फ्लेम। नेक्स्ट आ जाइए, ल्यूमिनस जोन ऑफ कैंडल फ्लेम प्रोवाइड्स डैश टू ग्लास प्लेट। यस, हु विल टेल? ल्यूमिनस, हाँ जी, 8th जी, बोलो बेटा जल्दी से। B option. इट इज मैम B option. येलो कलर ऑफ अनबर्न्ड प्रोवाइड्स डैश टू द ग्लास प्लेट। बेटा ग्लास प्लेट है, उसको क्या कर देगी? काला कर देगी। मैम A option, sorry. ए ऑप्शन, ब्लैकिश कलर ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, ए। एलपीजी बर्न्स विद, यस, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम की ल्यूमिनस फ्लेम? somebody else? yes, 8th F, anybody? LPG burns with, हाँ जी बोलो बेटा। luminous flame, इज इट ल्यूमिनस? बेटा नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, कंप्लीट कंबस्शन है। ठीक है, बैठो। एलपीजी क्योंकि ब्लू फ्लेम आती है, राइट? इट बर्न्स विद, क्योंकि ल्यूमिनस जोन कौन सा होता है बेटा? फ्लेम का। ध्यान से देखो, जब कैंडल या फ्लेम कोई सी भी है, ये जो बाहर है, दिस इज नॉन ल्यूमिनस जोन, ब्लू कलर की होती है। जहां पे सफिशिएंट एयर नहीं है, ये येलो फ्लेम है, दिस इज ल्यूमिनस, ये ल्यूमिनस है, एंड दिस इज येलो। और फिर तो इन नो कंबस्शन जोन है, ब्लैक। तो एलपीजी जो है, अगर कंप्लीट कंबस्शन, कोई ब्लॉकेज नहीं है, इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम एंड इट इज नॉन ल्यूमिनस।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, फिल इन द ब्लैंक्स। द फ्लेम ऑफ ए बंसन बर्नर, बंसन बर्नर जो आपकी गैस, जो गैस स्टोव है, उसका बंसन बर्नर इज ब्लू व्हेन द एयर होल्स इज ओपन, जब पूरे उसके होल्स ओपन है तो ब्लू है, और येलो जब वो ओपन नहीं है। सो ब्लू एंड येलो, ऑप्शन डी डेल्टा। ये सभी बताएंगे मुझे, ये सबको आंसर आता होगा। द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न्स विद अ फ्लेम इज, यस, कौन इनमें से विच डज नॉट बर्न विद अ फ्लेम? हाँ जी, 8 थी, बोलिए बेटा। मैम चारकोल। चारकोल, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? यस, इसमें से किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई है? 8th एफ, रोल नंबर 6, रोल नंबर 6 बताएगा, रोल नंबर 6, जल्दी से क्विकली कम। मैम केरोसिन। कैरोसिन की बेटा नहीं, एलपीजी सबसे जल्दी है ना, एलपीजी गैस है बेटा, है ना, तो सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे ज्यादा हीट किसकी आती है? दैट इज एलपीजी। ठीक है, बैठो, लिख लो, कैरोसिन की 45,000 कैलोरीज और एलपीजी की 55,000 कैलोरीज है। Which among the following is considered as cleanest fuel? 8th B, 8th B, रोल नंबर 14, रोल नंबर 14, क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है? जल्दी से आओ, जल्दी से, क्विक। Cleanest fuel means which does not cause any pollution. हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है, इट इज हाइड्रोजन गैस। Shyam was cooking potato curry on a chulha. To his surprise, he observed that copper vessel was getting blackened from outside. It may be due to, yes, 8th A, 8th A, roll number 19. जल्दी से आओ, जल्दी से, क्विक। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, इम्प्रॉपर कंबस्शन ऑफ फ्यूल, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। यहां पे बेटा क्वेश्चन नंबर 35 ठीक करना जरा। वाई डज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम अपीयर ब्लू? है ना, ब्लू करना, येलो मत करना, सबसे बाहर तो ब्लू है। Because it is the zone of complete combustion. It is the zone of complete combustion. Produces या produce maximum energy, maximum heat. It is yellow because it is the zone of incomplete combustion. Why? Because less oxygen reaches here, receives less oxygen, less heat. So why doesn't the wick of the candle burn? Because, yes, anybody? बेटे कैंडल की जो विक, जो धागा है, वो बर्न नहीं करता प्रॉपर, जबकि हमें लगता है जल तो वही रहा है, बट वो पूरा नहीं जलता। क्यों नहीं जलता? 8th जी में से एक ही बच्चे को आता है बेटा। यस, एक पीछे भी स्टूडेंट का हाथ खड़ा है। यस, देयर इज वन गर्ल। आ जाओ, जल्दी से आओ, कम क्विकली। Ma'am, because the wick is surrounded by the wax and some of the vaporized wax get into the wick. आप ये भी कह सकते हो, आप यहाँ पे
ठीक है, थोड़ा सा बाकी मैं बताती हूँ. यस, 8th जी में से वन मोर स्टूडेंट वांट्स टू गिव सम इनपुट्स. यस. Temperature and the supply of oxygen is not sufficient for its combustion also. यस, ये भी ठीक है. बैठो बेटा, मैं एक और चीज बताती हूँ. बिकॉज द हीट लिबरेटेड बाय द बर्निंग, लिख लो, बिकॉज द हीट लिबरेटेड बाय द बर्निंग is used for melting the wax. Because the heat liberated by burning is used for melting the wax, and the ignition temperature of wick is not reached. And the ignition temperature of wick is not reached. जितने टेम्परेचर पे वो बर्न करनी चाहिए उतना मिलता ही नहीं है. Therefore it does not burn. हीट कहां जा रही है? विक के पास नहीं जा रही है, मेल्टिंग में कंज्यूम हो रही है. Why do candles burn with a flame but charcoal does not? Because charcoal does not vaporize. Because the charcoal does not vaporize. ठीक है बेटा, 1 मिनट हम और लेते हैं, रीजन असर्शन कर लें. ग्लोबल वार्मिंग. यस, 8th डी में से अगर आवाज 8th डी में से आवाज नहीं ना आ रही, 8th ए में से बेटा रोल नंबर 21 आ जाओ जल्दी से. 21, 22. अगर 22 नहीं है तो आगे के आ जाओ, ये 23 आ जाइए. 21, 22. हाँ जी, बोलिए बेटा. ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ट्रू की फॉल्स? मैम ट्रू. ट्रू है. ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हीट फ्रॉम सन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग बैक इनटू स्पेस, लीडिंग टू राइज इन अर्थ टेम्परेचर. ट्रू की फॉल्स? ट्रू. ट्रू है ना. ऑप्शन ए है ये. बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन. किसी को ग्लोबल वार्मिंग का नहीं पता होगा तो मुझे नेक्स्ट टाइम बताना, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. फॉसिल फ्यूल्स कंटेन सल्फर एंड नाइट्रोजन दैट आर रिलीज्ड एज पोल्यूटेंट ड्यूरिंग दिस फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. ये मैंने अभी बताया है आपको. दिस इज ट्रू. एसिड रेन. Combustion of fossil fuels is a major contributor to the formation of acid rain. ये भी ठीक है, but reason does not explain assertion. So option B, Bombay. ठीक है जी. तो अब explain why ये करना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके आना बेटा. कल हम ये डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, कल हम ये लास्ट लेक्चर लगाएंगे कंबशन एंड फ्लेम पे. राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑल्दो छोटा चैप्टर है, but environmentally this is very important. That's why we are doing so much on this chapter. Right? Okay beta, bye bye, thank you. Take care, bring your questions. अगर कोई questions आपके हो किसी भी चैप्टर में से तो वो लेकर आए कल. ठीक? Okay, bye, thank you.